solution less than 1 nanometer, homogeneous mixture. Concentration term. First, W by W, W by V, V by V, V by W. X ग्राम अपन में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, डैश डैश. फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन Chi1 प्लस Chi2 इज इक्वल टू 1. फ्रैक्शन, स्ट्रेंथ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m इंटू v. मिक्सिंग m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में v मिक्स इज इक्वल टू v1 प्लस v2. मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट. नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट. मोलैलिटी इज इक्वल टू Chi2 अपॉन में Chi1 इंटू में 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. ऐसे ही मोलैरिटी में हो जाएगा 10 इंटू डेंसिटी इंटू में W बाई W % अपॉन में 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी. इट इज फॉर आयनिक कंपाउंड. नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में n फैक्टर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इंटू में n फैक्टर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम इंटू में n फैक्टर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू में मोलैरिटी, वॉल्यूम इंटू नॉर्मेलिटी इंटू में वॉल्यूम. एसिड एंड या फिर बेस का मिक्सचर रहेगा. देन N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन में V मिक्स. अगर एसिड एंड बेस का मिक्सचर रहेगा देन NaVa माइनस NbVb अपॉन में V मिक्स. नंबर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
सेम हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम ही होंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, 10⁶, 10⁹, मास ऑफ ए अपन में टोटल मास इंटू में 10⁶, मास ऑफ ए अपन में टोटल मास इंटू में 10⁹। सोल्यूबिलिटी, solid in solid, solid in liquid, solid in liquid, it is directly proportional to temperature if reaction is endothermic, and it is inversely proportional to temperature if reaction is exothermic, and solute, if solute है देन solid कोवेलेंट है तो पोलर के साथ नॉन पोलर के साथ। अगर ये आयनिक है देन लेटिस एंथैल्पी कम होना चाहिए डेल्टा एच से, तब जाके ज़्यादा सॉल्वेट होगा। सॉल्वेंट है देन लाइक डिज़ोल्व लाइक होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, प्रेशर का नो इफेक्ट। सॉलिड इन लिक्विड 3 कंडीशन होता है। एक होता है अनसैचुरेटेड, व्हेन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड होता है सैचुरेटेड, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक होता है थर्ड सुपर सैचुरेटेड, वो होता है व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, and it is also directly proportional to intermolecular force, ठीक है। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है? solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas, S1 अपन में S2 इज इक्वल टू P1 अपन में P2, P1 अपन में P2 हो जाएगा, S1 अपन में, ठीक। एक और हो जाएगा डाल्टन्स का इंटरप्रेशन, यहाँ हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH, इट इज़ हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी ऑफ वाटर 55.55, ये मोलैरिटी भी होता है और नंबर ऑफ सॉल्यूट भी होता है, ठीक। ये हो गया। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के, एंड ऑल्सो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। ये केवल डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व कराते हैं उस पर, ये डिपेंड नहीं करता है मास पे, वॉल्यूम पे और सरफेस एरिया, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। गैस एंड गैस रहेगा तो यहाँ पे होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ टोटल गैस इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मिक्सचर ऑफ द गैस। वेपर प्रेशर एंड जो टेम्परेचर का ग्राफ बनेगा ये बनेगा ऐसे। लिक्विड जब सॉल्यूशन रहेगा देन यहाँ पे होगा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू में मोल फ्रैक्शन 1, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन सॉल्यूशन, ठीक। अब यहाँ से P टोटल निकल जाता है P1 PA प्लस PB
पी टोटल ऐसे भी होता है P1 नॉट PA नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस PB नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ B। पी टोटल ऐसे भी हो जाता है PA नॉट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B एंड PB नॉट माइनस PB। YA इज इक्वल टू होगा PA अपॉन में P टोटल, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। 1 ATM में होता है 360 mm, Hg ग्लूकोज में होता है 180, H2SO4 में होता है 98, NaOH में होता है 40, NaCl में होता है 58.5, बेंजीन में होता है 78, कैन शुगर में होता है 342, यूरिया में होता है 60। डेल्टा G हरदम निगेटिव होगा, डेल्टा S हरदम पॉजिटिव होगा, डेल्टा H एंड डेल्टा V चेंज होते रहेंगे, ठीक। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो होते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन। ओके, निगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में जो फाइनल वॉल्यूम होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए जो चेंज वॉल्यूम होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। इसमें जो फाइनल वॉल्यूम है वो कम होता है, इसीलिए जो इसमें चेंज इन वॉल्यूम होता है वो 0 से कम होता है, ठीक। और इसमें जो एब्जॉर्ब्ड प्रेशर होता है, जो प्रेशर एब्जॉर्ब किया जाता है वो ज़्यादा होता है, जो कि हम राउल्ट्स लॉ से डिराइव करते हैं। और इसमें जो एब्जॉर्ब वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है, जो कि हम राउल्ट्स लॉ से डिराइव करते हैं, ठीक। इसमें एग्जांपल हो जाएगा H2O प्लस इथेनॉल एंड मीथेनॉल, इसमें हो जाएगा H2O प्लस HCl, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, या फिर एसीटोन, यहाँ HCl में HNO3 भी हो जाएगा। अब देखिए एजियोट्रॉप वो होता है जिनमें कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज सेम होता है। इनको डिस्टिलेशन से अलग नहीं करते, क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट होता है। एजियोट्रॉप ये होते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, एजियोट्रॉप क्या होंगे, मिनिमम होंगे पॉजिटिव डेविएशन के, और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप हो जाएंगे निगेटिव डेविएशन के, ठीक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा P इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन में P1 नॉट, डेल्टा P अपॉन में P1 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा P2। अगर P1 नॉट ना दिया हो तो 760 mmHg लेंगे, ठीक। 760 mmHg लेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है TB प्लस डेल्टा TB, ठीक। डेल्टा TB होता है TB डैश माइनस TB। ये TB डैश क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन, ठीक। और यहाँ से आ जाएगा TB डैश मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, TB प्लस डेल्टा TB। वाटर के लिए होता है 0.52। डेल्टा TB होता है KB इंटू में M। KB होता है इग्लिस्कोपिक कांस्टेंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब आ जाओ डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है TB माइनस TB डैश। यहाँ से हो जाएगा TB डैश इज इक्वल टू TB माइनस डेल्टा TB। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट, ऑफ द सॉल्यूशन, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूशन, ठीक। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्यूशन। अब यहाँ से हो जाएगा डेल्टा TB इज इक्वल डेल्टा TF, सॉरी यहाँ TF है, ठीक। डेल्टा TF क्या हो जाएगा,
के एफ इंटू में एम, ये वाटर के लिए होता है 1.86। इन दोनों में जो वो एक कॉमन फार्मूला होता है, ये होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू एम के एफ का स्क्वायर, के एफ का स्क्वायर अपन में 1000 एंड डेल्टा एच फ्यूज़न होगा। के एफ के लिए वेपर होगा, उसके लिए फ्यूज़न वेपर बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो जाएगा फ्यूज़न, और आर हो जाएगा इसमें आर एम के एफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ठीक, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको बोलते हैं आइडियल इक्वेशन ऑफ वो, ठीक। अगर टी और एन कांस्टेंट रहेगा, टी और एन कांस्टेंट रहेगा तो देन P1 P ये हो जाएगा पाई 1 पाई 2 V2, ठीक। इसको बोलते हैं गैलुसेक लॉ, वेंट ऑफ गैलुसेक लॉ। अगर V और N कांस्टेंट रहेगा, V और N कांस्टेंट रहेगा, V और N कांस्टेंट रहेगा, देन हो जाएगा पाई अपन में T1 इज इक्वल टू पाई 2 अपन में T2 हो जाएगा, ठीक। इतना हो गया मेरा, ठीक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई 2 हो जाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन रहेगा तो अगर टेम्परेचर को सेम कर देंगे इसमें तो C1 इज इक्वल टू C2 हो जाएगा। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों को अगर सेम कर देंगे तो N1 इज इक्वल टू N2। ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है, ठीक। ये होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसको इसी फ्लो को स्टॉप करने के लिए, इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे आर टी क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। अगर 0.0821 इंटू 21 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होगा तो, ठीक। अगर यहाँ आर को ये भी लिख सकते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये दोनों हो सकता है। फैक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक। स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसमें I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, किसके, I इज इक्वल टू N हो जाएगा, किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। I इज इक्वल टू 1 अपन में N हो जाएगा एसोसिएशन के लिए, ठीक। अब यहाँ आ जाओ, वीक रहेगा तो I इज इक्वल टू डिसोसिएशन के लिए 1 प्लस N माइनस 1 एंड अल्फ़ा हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू एसोसिएशन के लिए 1 प्लस N माइनस 1 नहीं, 1 अपन में N 1 माइनस 1 अल्फ़ा हो जाएगा। ये जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा परसेंटेज अपॉन में 100, ठीक। वेंडर फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। एक और फार्मूला होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, एब्जॉर्ब्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अपॉन में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। एक और फार्मूला होता है मोलर नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक। एबनॉर्मल मोलर मास। अब देखो ए बी है, अगर इसका डिसोसिएशन हो रहा है तो ये हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, तो इसमें ये ज़्यादा होगा, नॉर्मल मोलर मास ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे जो आई आएगा वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक। अगर यहाँ आ जाओ ऊपर ए बी, अगर यहाँ पे इसका एसोसिएशन हो रहा होगा तो नॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, इसमें एबनॉर्मल मोलर मास ज़्यादा होगा, ये वाला ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे जो आई आएगा वो 1 से छोटा होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूला में वेंडर फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। अभी तक जितना पढ़ा जाता है सब गलत है, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में आई से मल्टीप्लाई करा देंगे, किसके लिए,
लाइट्स के लिए, ठीक। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोल्यूट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट के, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेंटअप फैक्टर के। ओके।